लीगल यस फॉर चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, कल यानी सोमवार 30 जनवरी 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया प्रकरण क्रमांक 669/2021 की बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। हालांकि इस पर पूरे देश की निगाहें इसलिए हैं क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है माननीय हाई कोर्ट को कि आप इस प्रकरणों की सुनवाई शीघ्रता से करें। इसलिए अब थोड़ा सा हम लोगों की आशाएं, पूरे देश भर के इन्वेस्टरों की आशाएं और सहारा इंडिया के कर्मचारियों की आशाएं बहुत ज़्यादा दिल्ली हाई कोर्ट के ऊपर आ गई हैं कि शायद दिल्ली हाई कोर्ट 30 जनवरी को कुछ न कुछ नया आदेश पारित करेगा। साथियों, यह मैटर कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में अपील किया गया है और अपील ये किया गया है, ये सेंटर रजिस्ट्रार के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया था धारा 86 के तहत, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की धारा 86 के तहत इन सोसाइटियों के परिसमापन यानी इन सोसाइटियों के खात्मे को लेकर नोटिस जारी किया गया था कि क्यों न हम इन सोसाइटियों को समाप्त कर दें, क्योंकि आपके खिलाफ़ कई शिकायतें आ रही हैं, आप लोगों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। तो धारा 86 के तहत सेंटर रजिस्ट्रार ने सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटियों को नोटिस जारी किया। इस नोटिस को चुनौती देते हुए कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक्ट 70 के तहत इस तरह का नोटिस जारी करने का पावर सेंटर रजिस्ट्रार को नहीं है, क्योंकि जब तक ऑडिट नहीं हो जाता, जब तक सोसाइटियों का ऑडिट नहीं हो जाता, तब तक परिसमापन करने की नोटिस नहीं दिया जा सकता। लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया के तरफ से, सेंटर रजिस्ट्रार के तरफ से उपस्थित वकील के द्वारा बताया गया कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की धारा 86(2) में यह स्पष्ट पावर दिया गया है, यह शक्ति दिया गया है सेंटर रजिस्ट्रार को कि वह स्वतः संज्ञान लेकर इस तरह की नोटिस को जारी कर सकता है। और यह आर्गूमेंट वगैरह सुनने के बाद 22 मार्च 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि नहीं, सेंटर रजिस्ट्रार के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया था वह सही है। सेंटर रजिस्ट्रार को पावर है कि वह किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को परिसमापन करने हेतु नोटिस जारी कर सकती है। यह उसका स्वतः संज्ञान लेने का पावर है और वह नोटिस जारी कर सकती है। और इसके अलावा सेंटर रजिस्ट्रार ने जो नए लेन देन पर रोक लगाया था, उस रोक की भी पुष्टि माननीय हाई कोर्ट के द्वारा कर दिया गया था। तब से यह प्रकरण अभी माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन है, चल रहा है। हालांकि सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के वकीलों के द्वारा कहा जा रहा है कि यह गलत नोटिस जारी किया गया है और जो हमारे लेन देन पर रोक लगाया गया है, इस रोक को हटाया जाए। हालांकि इस रोक के तहत एक अंतरिम आवेदन कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उस आवेदन को बिना सुनवाई करते हुए, क्योंकि वह कमलेश कुमारी का मामला था और कमलेश कुमारी के मामला में इन्होंने एक इंटरवीनस आवेदन लगाया था, तो उसको बिना सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और बोला कि अगर आप इससे प्रभावित हैं तो आप फ्रेश आवेदन लगा सकते हैं। तो फ्रेश आवेदन लगाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को या किसी भी पक्षकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतंत्र कर दिया है। लेकिन अब सहारा के द्वारा यह देखा जा रहा है कि 30 जनवरी को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट क्या निर्णय लेती है। अगर माननीय दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट करती है और एनआई पर रोक जो लगाया गया है उस रोक को हटा देती है, तब सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर रोक नहीं हटाती है तो शायद कोऑपरेटिव सोसाइटियों के द्वारा पुनः सर्वोच्च न्यायालय की ओर रुख किया जाए। वैसे साथियों, इस जजमेंट को पूरा पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो रोक लगा है, ये रोक हटना संभव नहीं है, क्योंकि उस आदेश में ऐसा बोला गया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना एक मध्यस्थता, अपना एक माने वो व्यक्ति
माने एक चारों सोसाइटियों, जो भी सोसाइटी हैं, उन सोसाइटियों से एक इमीडिएटर की नियुक्ति करने के लिए बोला गया था। और वो इमीडिएटर सेंट्रल रजिस्ट्रार से संपर्क करेगा और सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का वह उत्तर देगा, वह दस्तावेज देगा, और उस दस्तावेज के आधार पर ही सेंट्रल रजिस्ट्रार अगर सहमत हो जाते हैं तो सेंट्रल रजिस्ट्रार जो रोक लगाया गया है उस रोक को हटाने की अग्रिम कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की कोई कार्रवाई कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा नहीं किया गया, कोई मीडिएटर की नियुक्ति नहीं की गई, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये रोक लगाया गया है ये रोक हटाना संभव नहीं है। इसके अलावा अपने जजमेंट में ही माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेशित किया था कि जितने लोगों का मेच्योरिटी पूर्ण हो चुकी है या जितने कंप्लेंट आए हैं उनका आप भुगतान करें, और भुगतान का जो रसीद है, जो पावती है, वो सेंट्रल रजिस्ट्रार को अपने मीडिएटर के माध्यम से पहुंचाएं। अगर आप ऐसा करते हैं और हमें प्रतीत होता है कि आप भुगतान कर रहे हैं तो आपके द्वारा आपके ऊपर जो रोक लगाया गया है उस रोक को हटा दिया जाएगा। लेकिन सहारा कोऑपरेटिव के द्वारा इस आदेश के बाद किसी भी इन्वेस्टर का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो रोक लगाया गया है ये रोक हटेगा नहीं, क्योंकि सहारा कोऑपरेटिव के द्वारा यह दिया जाएगा, यह तथ्य पेश किया जाएगा कि हम निवेशकों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो रोक लगा है यह रोक हटा दिया जाए। हमारे कर्मचारी जो हैं उनका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस तरह से आप नए इन्वेस्टरों से पैसा लेके पुराने इन्वेस्टरों को देंगे तो पुराने इन्वेस्टर तो माने फ्री हो जाएंगे, लेकिन जो नए इन्वेस्टर फंसेंगे उनका क्या होगा? यानी इसमें किसी न किसी को फंसना तो निश्चित है। इसलिए इस परिस्थिति को देखते हुए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वो जो एनआई वगैरह पर रोक लगा है उसको हटा देगी। वैसे जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को कल के वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। साथियों, अगले अपडेट तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।